सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ फौजदारी वकील। डॉक्टर साहब, निश्चित में हिंदी में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, संभल जिले के चंदौसी में तैनात सीजीएम विभांशु सुधीर का 20 जनवरी की रात सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया था रातों रात। और विभांशु सुधीर सीजीएम वही जज थे जिन्होंने संभल हिंसा के दौरान तैनात रहे वहां तत्कालीन सीओ और एडिशनल एसपी जो कि फिरोजाबाद में तैनात है एएसपी साहब अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर उनके साथ थे अनुज तोमर और उनके साथ 10-15 और पुलिस वाले, उन सबके खिलाफ एफआईआर यानी कि मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। और फिर रातों रात विभांशु सुधीर वहां से हटा दिए गए। उनकी जगह तुरंत दूसरे जज को लाया गया विभांशु सुधीर की जगह तबादला करके, और आदित्य सिंह सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदित्य सिंह उनको सीजीएम बनाया गया था। अब आदित्य सिंह जो हैं वो भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सुधीर साहब गए, आदित्य सिंह साहब गए 3-4 दिन के अंदर, और अब जो तीसरे जज हैं दीपक कुमार जायसवाल वो संभल के नए सीजीएम बनाए गए। 4-5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर 3 सीजीएम इधर से उधर हो जाते हैं। जुडिशरी है या थाने की पोस्टिंग है? ये नहीं, ना तो थाने की पोस्टिंग में ऐसा होना चाहिए, ना न्यायिक पोस्टिंग में ऐसा होना चाहिए। अगर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल ट्रांसफर है और उनका ट्रांसफर ड्यू था वो हुआ है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन संजीव चौहान जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर ये ट्रांसफर राजनीति से प्रेरित हुआ, दबाव में हुआ, तो वो गलत है। अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर का आदेश देना ये उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता का प्रतीक है। ये इंडिपेंडेंसी को दर्शाता है, ये निर्भीकता को दर्शाता है, ये निडरता को दर्शाता है, ये निष्पक्षता को दर्शाता है। लेकिन अगर उस एफआईआर के रजिस्ट्रेशन का आदेश देना, जांच का आदेश देना को संतुष्ट करना, या इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये होना, या नेचुरल जस्टिस का पालन उन सीजीएम के द्वारा करना, अगर कुछ लोगों को, राजनीतिक लोगों को गलत लगा, अगर ये तबादला राजनीति से प्रेरित है तो दुखद है। डॉक्टर साहब आपकी बात ही कहता हूं, क्या आपको ये नेचुरल लग रहा है? 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर 3 सीजीएम बदल दिए जाते हैं। ये क्या न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है ट्रांसफर का? ये बताइए। नहीं, उसका मैं एक इंटरनल बात बता रहा हूं आपको। कई बार क्या होता है, एक नेचुरल ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर के बाद जब आदेश आया तो उस ट्रांसफर होने वाले अधिकारी ने बताया कि मैं नहीं ट्रांसफर हो सकता, वहां तो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां मेरी पत्नी है, वहां मेरे बुजुर्ग माता पिता है, मेरी ये परिस्थिति है, मेरी ये स्थिति है, मेरी वो, तो फिर उसको फिर से संभाला जा सकता है। उस कंडीशन में, उस इमरजेंसी में ऐसी परिस्थितियां भी कई बार पैदा होती हैं। कई बार आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक समय वो भी था कि जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 न्यायाधीशों ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ऐसों के केस सुनने से मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा था मैं केस नहीं सुनूंगा। ये डर था या भय था या किस तरह का था? दुखद निर्णय था ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो निर्णय हुए। लेकिन ये जो ट्रांसफर है संभल चंदौसी, तो चंदौसी के सीजीएम, ये ट्रांसफर 3 लगातार ट्रांसफर होना अपने में चिंता का विषय है। निष्पक्षता, निर्भीकता, निडरता पर सवाल उठाता है। क्या एक एफआईआर का आदेश करने की कीमत चुकाई गई? क्या उनकी ईमानदारी, क्या उनकी निष्पक्षता, क्या उनकी निर्भीकता, क्या उनकी स्पष्टता, क्या उनकी न्याय के प्रति दृढ़ आस्था, न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करने की आस्था, या क्या उनके अपने अधिकारों के प्रयोग करने पर कहीं कैंची चलाई जा रही है? ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन जो अधिकारी बदले गए उन्हें ऊपर अपनी बात कहने का अधिकार है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की कमेटी, जो ट्रांसफर कमेटी है, वो इस बात को सुनने के लिए भी तैयार है, समझने के लिए भी तैयार। एपी सिंह साहब, एक सीजीएम की बेचारे की क्या पावर है जो हाई कोर्ट के आदेश को वो जाके जुबान भी हिला दे? 1 हफ्ते के अंदर 3 सीजीएम इधर उधर हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, आप देश के वरिष्ठतम लॉयर हैं फौजदारी के, आप सब दकियानूसी चीजें निकाल के अपने जो मुख्यतः तो आप मुलजिम और मुजरिम पक्ष के ही मुकदमे लड़ते हैं, बचाव पक्ष के, ठीक है? तो आप जैसा आदमी एक के बाद एक सवाल कर रहा है
डॉक्टर साहब सवाल तो सारे ही कर रहे हैं, संदेह तो सभी को पैदा हो रहा है। स्टेट मिरर हिंदी के लिए संजीव चौहान तो जनता के मन में उठाए संदेह को दूर करने के लिए आपसे जवाब मांग रहा है। सवाल तो आशंकाएं शंकाएं, ये होता वो होता, ये नहीं। आप मुझे ये बताइए कि एक वकील होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर एपी सिंह जो कहीं नहीं चूकते हैं, वो क्या सोचते हैं? एक हफ्ते के अंदर 3 सीजीएम बदल गए। नवनियुक्त सीजीएम दीपक कुमार जायसवाल जो हैं, महाराजगंज के रहने वाले हैं, जो यूपी के, वो 11 साल की न्यायिक सेवा में ये 16 अगर 16 ये तबादले ऐसी 16 तबादले 16 तबादले साहब, न्यायिक सेवा में 11 साल की न्यायिक सेवा में 16 तबादले। बेचारे 16 में नहीं बोले, देखिए 17वें में अगर काहे ये को बोल के क्यों बोलेंगे? अगर ये ट्रांसफर शक की दृष्टि में आ रहा है, शंका की दृष्टि में आ रहा है, अगर इस ट्रांसफर के द्वारा न्याय का कहीं गला घोटा जा रहा है, अगर इस ट्रांसफर के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया पर कहीं प्रशासन का अंकुश लगाया जा रहा है, तो दुखद है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, साफ तौर पर दुखद है। न्याय होते हुए दिखना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनका कहना भी है, मानना भी है, उस पर चलते भी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय। हमें न्यायिक प्रक्रिया माननीय न्यायाधीशों के प्रति भी रखनी है। कहीं ऐसा न समाज में संदेश चला जाए कि संभल के डिप्टी एसपी अनुज चौधरी के खिलाफ, उनके साथी इंस्पेक्टर तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने की कीमत क्या न्यायाधीश को ट्रांसफर करके चुकानी पड़ी? ट्रांसफर कोई बड़ी बात नहीं है। सरकारी नौकरी जिसे कहते हैं, नौकरी में 9 कड़ी होती हैं, 9 कड़ियों में ट्रांसफर भी है, कहीं भी कभी भेजा जा सकता है। अगर वो उत्तर प्रदेश जुडिशियल सिस्टम में हैं, तो कहीं नोएडा भी भेजा जा सकता है, डॉक्टर साहब, बलिया देवरिया भी भेजा जा सकता है। डॉक्टर साहब 11 साल की नौकरी में 16 ट्रांसफर जुडिशरी में सिंह साहब के हो गए हैं। ये तो हरियाणा कैडर के आईएएस जो हैं खेमका, उन वो बनते जा रहे हैं। 16 ट्रांसफर 11 साल की नौकरी में, बेचारे कितने टाइम रुक पाए हैं? आने से पहले बिस्तर समेट के जाने की चिंता रहती होगी ज्वाइन करने के वक्त। और दूसरे, अब मजा इसको इसका तो ये तो एक आदर्शात्मक विचार है, एक आदर्शात्मक विचारधारा है। मैं इसे न्यायिक प्रणाली का आदर्श मानता हूं। महामहिम राष्ट्रपति नहीं हुआ, नहीं तो बुला के सम्मानित करवाता। महामहिम गवर्नर अगर मैं होता तो बुला के राजभवन में सम्मानित करवाता। तो अच्छा, एपी सिंह साहब, चलिए आपकी बात मान ली कि बार बार ट्रांसफर, 11 साल की नौकरी में 16 ट्रांसफर, ये बहुत अच्छी बात है। ये पाक साफ जुडिशरी को साबित करता है कि कोई एक जगह कुंडली मार के नहीं बैठा है जज। ठीक है, तो फिर साहब ऐसा करिए, जजों को जो है ब्रीफकेस दीजिए, उसी में कागज कलम रखिए और एक अर्दली दीजिए, वो मेज कुर्सी लेके चलता रहे। और कोई नोएडा में लगा दे, कोई नोएडा सेक्टर 62 में लगा दे, कोई सुल्तानपुर के चौराहे पे में लगा दे, कोई डीएम दफ्तर के सामने वाले चौराहे पे लगा दे। ये बढ़िया जुडिशरी रहेगी। आप तो ये कहना चाह रहे हैं क्या? ये इसमें बहुत साफ हो जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता। हाँ, मैं आपकी नाराजगी को समझ रहा हूं। आप न्याय की दिशा के मजबूत स्तंभ है, जैसे न्यायपालिका, जैसे कार्यपालिका, जैसे विधायिका, वही उसी में कि आप चौथा स्तंभ मीडिया है। आपने उस मीडिया के तंत्र की अपनी मजबूती को दिखाने का प्रयास किया, ये जरूरी है, होना चाहिए। सब स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसियां रही हैं। जैसे आप पर कोई दबाव नहीं बना पाया, वैसे न्यायाधीशों पर भी कोई दबाव नहीं बना पाए। ये ट्रांसफर होना एक प्राकृतिक भी नियम हो सकता है, उनका मांगा हुआ नियम भी हो सकता है। कई बार जुडिशियल ऑफिसर्स का कहीं बाद में इतना विरोध हो जाता है, जैसे गाजियाबाद में घटना हुई, एएसजे साहब क्या घटना हुई, कई बार माननीय न्यायाधीशों का वकीलों के द्वारा बाइकाट कर दिया जाता है। कई बार बार और बेंच साथ नहीं चल पाते। बार और बेंच दोनों न्याय रूपी रथ के ऐसे पहिए हैं जो लगातार साथ चलते हैं, मिलके चलते हैं और न्याय के रथ के पहियों को बहुत आगे ले जाते हैं। उस न्याय के रथ में गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, अमीर, राजा, रंग, चपरासी, चौकीदार, राजनेता, अभिनेता, डॉक्टर, पत्रकार, सब बैठे होते हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात मान ली,
कि सब न्याय तंत्र का हिस्सा है और जुडिशरी पे कोई दाग ना लगे, इसलिए 3-3 दिन के अंदर 3 सीजीएम बदल दिए गए, एक हफ्ते के अंदर 3 इधर उधर कर दिए गए। मान लिए ऐसे में फिर संभल के जो वकील हैं, बार है, वो धरना प्रदर्शन पे क्यों उतरी हुई है? आप भी वकील हैं, वो भी वकील आपके साथ ही हैं। अगर ये सब कुछ सही हुआ तो संभल के वकील क्यों आक्रोशित हैं? वकील दो भागों में बढ़ जाते हैं कई बार। इस समय बार काउंसिल के चुनाव भी हो रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हो रहे हैं। कई बार वकील भी दो दिशा में बढ़ जाते हैं, दो धड़ों में बढ़ जाते हैं, पक्ष और विपक्ष की राजनीति होने लगती है। लेकिन मैं समझता हूं वकील ना पक्ष के लिए है ना विपक्ष के लिए, ना सत्ता के लिए ना विपक्ष के लिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, हार होती है जीत होती, वकील वहीं के वहीं रहते हैं, न्यायाधीश अपने कार्य से लगे रहते हैं। और जब आपने देखा होगा जब वकील हड़ताल करते हैं तो न्यायाधीश भी कार्य नहीं कर पाते, न्यायाधीश को भी रुकना पड़ता है, और जब न्यायाधीश छुट्टी पर होते हैं तो वकील भी कार्य नहीं कर पाते। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का चोली दामन का साथ है, दोनों लगातार साथ रहते हैं। इसीलिए बार और बेंच को एक साथ बनाया गया, सम्मान बनाया गया। इसीलिए न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया में भी वकीलों से में लिए जाते हैं, वकीलों से में से उसमें चयन होता है, जिससे कि हमारी दृष्टि में न्यायालय सही रहे। लेकिन अगर वकील वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हो सकता है दाल में कुछ काला हो, और दाल में अगर कुछ काला है तो चल जाएगा, अगर पूरी दाल ही काली होगी तो फिर समस्या की बात है। उसमें चावल भी दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं, दाल चावल दोनों का सम्मिश्रण होता है, लेकिन एक ही चीज हो जाएगी तो फिर वो न्याय की पराकाष्ठा नहीं रह पाएगी। एपी सिंह साहब, हमसे पहले आप जुडिशरी को सम्मान दिलवा रहे हैं हर जगह, क्योंकि आप प्रोफेशन से वकील हैं, वो भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय, बड़े बड़े मुकदमे आपने देखे हैं, आप उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा करते हैं, पहले करते हैं, आप उस पिलर के एक पार्ट है मजबूत। आपको क्या लगता है कि एक हफ्ते के अंदर 3 सीजीएम का जाना नॉर्मल बात है और वकीलों का धरना प्रदर्शन गलत है? नॉर्मल नहीं है, नहीं, वकील कभी धरना प्रदर्शन गलत नहीं करते हैं। हो सकता, मैंने कहा है, हो सकता है दाल में काला हो और दाल काली पूरी हो गई तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर वकील धरना प्रदर्शन वहां कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जनहित जुड़ा हुआ है, न्याय हित जुड़ा हुआ है, लोगों का हित जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वकील चाहते हैं हमारी अदालतें, हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष दिखे, कोई उन पर धब्बा ना लगे, कोई उन पर दाग ना लगे, सरकार कटघरे में ना आए, सरकारी तंत्र घटघरे में ना आए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। क्योंकि छोटे बात अनुज चौधरी की नहीं है, वो डीएसपी हैं, बात इंस्पेक्टर तोमर की बात नहीं है, वो इंस्पेक्टर हैं। लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया में जब छोटे से छोटा व्यक्ति, कहीं लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो छोटे से छोटा व्यक्ति कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। इसका मतलब न्यायपालिका पर भरोसा है। हर देश के गरीब व्यक्ति का भी न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, न्याय के सिद्धांत पर भरोसा है, नेचुरल जस्टिस पर भरोसा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पर भरोसा है। वो भरोसा हमें तोड़ना नहीं है, वो भरोसा हमें कायम रखना है देश का। डॉक्टर एपी सिंह साहब, एक सवाल बड़ा अहम है और आप जवाब दीजिएगा सीधा सीधा सवाल पे ही। जो संभल के नवनियुक्त सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बनाए गए हैं दीपक कुमार जायसवाल, इनके 11 साल के कैरियर में न्यायिक सेवा में 16 बार ट्रांसफर हो चुके हैं। और इसी तरीके से इनसे पहले जो यहां पे रहे थे सीजीएम विभांशु सुधीर, उनके डॉक्टर साहब 12 साल के कैरियर में जुडिशरी के 8 ट्रांसफर बताए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एक एक जज के, सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि न्यायिक सेवा में जजों के ऊपर काम का दबाव मुकदमों का बहुत है और लाखों नहीं करोड़ों मुकदमे लंबित पड़े हैं सालों से। डॉक्टर साहब 4 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर 3 सीजीएम इधर उधर कर दिए जाएंगे या 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने पे, वो तो फाइल भी नहीं पढ़ पाएगा, आके कोर्ट में संभल भी नहीं पाएगा। नहीं, इससे पहले उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल आपने सही कही। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर सवाल उठाए। न्याय होते हुए दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए। टाइम बाउंड कैसे न्याय दे पाएंगे? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। क्या हम 78 साल में इस डायलॉग को बदल पाए?
कभी हड़ताल है, कभी जज साहब का ट्रांसफर हो गया, नए जज साहब ने भी ज्वाइन नहीं किया है, आज स्ट्राइक हो गई है, आज वकील साहब के परिवार में कोई बात हो गई, आज अपोजिट वकील साहब के परिवार में बात हो गई, आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं आए। तो ये सब बातें जो हैं, ये सब जी बोले बातें जी। सवालिया निशान खड़ा करती, ये सब बातें सवालिया निशान खड़ा करती हैं। एपी सिंह साहब, ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए, धन्यवाद।